मॉर्निंग। आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 अब खत्म होने वाली है। 2 वीडियो और जाएगा, फिर पूरा दर्पण हम लोग लगभग इसमें 900 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा। आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आज हम लोग सार संग्रह पढ़ रहे हैं। जीके का सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण का है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। सेकंड है, सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का। तीसरा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई थी? 512 ईस्वी में। पांचवा, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? इल्तुतमिश ने। आगे चलिए। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय नाम है उनका। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम का। आगे चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी, किनका किया था? तो समुद्रगुप्त की। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा का। चलिए 10वां नंबर है, अशोक के शिलालेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। चलिए अब आ गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11 नंबर, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? तो किसने किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो बटलर समिति का। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखें इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, लेकिन दर्पण में 1930 दिया है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूल सिद्धांत था, क्या था? हस्त उत्पादन कार्य, यानी हाथ से उत्पादन कार्य, चरखा जो भी समझ सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? अनटू द लास्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क सेफर्ड है। चलिए 18 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन के नाम से। चलिए 20वां नंबर को 19वां नंबर, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। कब किया था? 18 जुलाई 1947 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया? संविधान आ गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। बढ़िया से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। 21 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद क्या जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 23, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण की अनुमति काफी है? तो केवल संसद का। संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें किन प्रदेशों में लागू नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं है। चलिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? केवल एक बार। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे।
चलिए 26 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य में भाग लेते हैं। चलिए आगे, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? तो 5 सदस्य होने चाहिए। आगे चलिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 का 1 में है जी, यानी 343 के 1 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है किससे? है धर्म की स्वतंत्रता से है। 30 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। चलिए 30 क्वेश्चन ही है, इसको बढ़िया से देखिएगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आज था और सार संग्रह बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है खासकर एग्जाम के लिए। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, दृष्टिका लेकर साथ में हम लोग चल रहे हैं। तो एक भी वीडियो मिस नहीं करेगा, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास करके जो एग्जाम बिहार में आने वाली है, जो सेंट्रल में आने वाली है, बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा नया अगर आए हैं तो इसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सन्नी मैथमेटिक्स के एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा। डेली उस पर नया नया क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड डालते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।